मैं रामेश्वर भारती, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आप सभी प्रतियोगियों का अपने YouTube चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक नवीनतम सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं, बिहार स्पेशल जीके एंड जीएस। यह सीरीज आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, BSSC CGL 4, BSSC सेकंड इंटर स्तरीय, आगामी बिहार दरोगा, BPSC PT इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आज मैं एपिसोड 1 पे चर्चा कर रहा हूँ। प्रत्येक एपिसोड में 25 प्रश्न दिए जाएंगे जो बाइलिंगुअल होंगे। हिंदी में मेरे द्वारा डिस्कशन कराया जाएगा और इंग्लिश भाषा के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो उसे आसानी से अपना लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत में बिहार का अस्तित्व कहाँ है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बिहार जो है भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। जिस प्रकार भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उसी प्रकार बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, पर यह पूर्वी राज्य कहलाता है। यह है बिहार का मैप। इस पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैप को देखने से ही पता चल रहा है कि ये बिहार का जो है आयताकार इसका आकार है। फिर बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो जैसे ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांश एवं देशांतर, उसके जाल को ग्रिड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार भी उस ग्रिड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है बिहार के दोनों साइड, पूर्व साइड और पश्चिम साइड, दोनों साइड, तो ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। उसी प्रकार उत्तर और दक्षिण में एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक आपका अक्षांशीय विस्तार, जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप सीमावर्ती जो देख रहे हैं आप जिलों का नाम, जैसे नेपाल से सटे हुए राज्य, फिर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, तो इनसे सीमावर्ती कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये मैप को बहुत ही ध्यान से इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मतलब जो है ज़िला नेपाल को टच करता है, कौन सा ज़िला यूपी को टच करता है, कौन झारखंड को टच करता है, कौन पश्चिम बंगाल को टच करता है, कौन ज़िला नेपाल और यूपी दोनों को टच करता है, कौन सा ज़िला जो है मतलब जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है। इस टाइप का मतलब कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि कंप्लीट ये मैप पर आधारित है। इसीलिए मैंने यह मैप दिया है कि हर हाल में मैप कंप्लीट करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार को बंगाल प्रांत से पृथक करने की घोषणा कहाँ और कब की गई? तृतीय दिल्ली दरबार, 12 दिसंबर 1911। प्रश्न संख्या 2, बंगाल से पृथक कर बिहार राज्य का गठन करने संबंधी अधिसूचना कब प्रकाशित हुई? तो 22 मार्च 1912। बिहार बंगाल से व्यवहारिक रूप से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1912। बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया? 1 अप्रैल 1936। बिहार से झारखंड को कब पृथक किया गया? 15 नवंबर 2000। प्रश्न संख्या 6, बिहार राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों में स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, 12वां स्थान है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान क्या है? तो 13वां स्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा तो 2.86% हिस्सा है। भारत के कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 8.60% बिहार का भारत की जनसंख्या में हिस्सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है? तो फ्रेंड्स, तीसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर।
समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट या 53 मीटर। नेपाल से सटे जिलों के नाम क्रमानुसार पश्चिम से पूर्व की ओर लिखें। तो पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया एवं सातवां किशनगंज। इसी प्रकार अन्य सीमावर्ती जिलों के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। बिहार की जलवायु कैसी है? तो ऑब्वियसली भारत की जलवायु मानसूनी है, तो बिहार की जलवायु भी मानसूनी ही होगी। कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार बिहार को किस वर्ग में रखा गया है? तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया है पूरे विश्व का, तो उसके अंतर्गत बिहार को CWG वर्ग में रखा गया है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो सही जवाब किशनगंज। बिहार भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो सही जवाब उत्तर पूर्व। बिहार का आकार कैसा है? तो आयताकार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक, ये भारत का हो गया बिहार का देशांतरीय विस्तार। बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही जवाब 40। बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही जवाब 16। बिहार विधानमंडल में कौन कौन शामिल है? तो बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसलिए राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा को सम्मिलित रूप से बिहार विधानमंडल कहा जाता है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब 75। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब 243। तो फ्रेंड्स, ये पहला एपिसोड है जिसके अंतर्गत मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। सेकंड एपिसोड कल अपलोड किया जाएगा जिसमें पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल एपिसोड 2 के साथ। धन्यवाद।